मेरी वाइफ के प्रेग्नेंट होने पर घर का नौकर बड़ा खुश होता और कहता कि साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। आज हमारी शादी को 4 साल हो गए और मेरी पत्नी ने एक खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली हैं। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे फिर से पूछा, सही नेहा तुम पापा बनने वाले हो? और मैं, मम्मी। मैं तो खुशी से झूम उठा, मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मैं ये बात अपनी माँ को बताने गया। देखा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और मुझे देखते ही फोन रख दिया और कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अच्छे से पता था कि माँ को फिर से मेरी शादी के बारे में बात करनी थी। माँ कहने लगी कि अरे बेटा मेरी बात तो सुन लो, सीमा कभी भी मां नहीं बन सकती। हमने कितने डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भगवान के पास जाने से पहले मुझे मेरे पोते पोतियों का मुंह तो देखा। तो ऐसा कहते हुए मेरी हाथ में 2 लड़कियों के फोटो रखती हैं और कहने लगी कि इनमें से कोई भी पसंद कर, बाकी सब मैं देख लो। कि माँ ये सब रहने दो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो माँ, तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हें दूसरी शादी ना करनी पड़े इसलिए तुमसे झूठ बोल रहे हो ना? अरे नहीं माँ, सीमा ने मुझे खुद ही बात बताई है। अगर यह सच है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। जहाँ भगवान के आगे जाओ और उनका शुक्रिया कर। मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद किया और ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि हमारा नौकर आज पेड़ों में पानी दे रहा था और बड़ा खुश नजर आ रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं लगती कि तुम्हारी शादी हो? नहीं साहब, हमारे यहाँ बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं। चलो अच्छा है। और मैं ये कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा की ये खुशखबरी सुनकर मैं आज दिन भर ऑफिस में बहुत खुश था। शाम को जब घर आया तो मैंने सीमा से कहा कि सीमा अपना होकर राजू दी बाप बनने वाला है। ये सुनकर सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या हुआ, ऐसी चिंता में क्यों लग रही हो? वो झिझकते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं बस इतना ही सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में वो कैसे बाप बन सकता है। अरे मैंने भी यही सवाल किया। कहने लगा कि हमारे यहाँ कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। खैर मुझे तो लगता है कि भगवान को किसी को भी इस सुख से वंचित नहीं रखना चाहिए। मुझे इसका अच्छा सबक भी मिल गया है। शादी को 4 साल हो गए और अभी तक बच्चे नहीं हुई। इस बात को लेकर आस पड़ोस वालों ने, रिश्तेदारों ने हमें कितना सुनाया है। माँ तो कहती हैं कि तेरी बीवी को आप बच्चे होंगे ही नहीं, सो अब तुम उसे छोड़कर दूसरी साथ कर ले। ये सुनकर सीमा रोने लगती हैं और बार बार मुझसे एक ही सवाल करती है कि क्या सच में तुम मुझे छोड़ दो? कि मैंने उसे वचन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ नहीं, और बच्चे नहीं हुए तो हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। पर अब जब से ये खबर मिली है मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। माँ भी अब बहुत खुश रहती है। मैं सीमा का बहुत ख्याल रखता और माँ भी उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखती है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। ऐसे ही दिन बीते 4 आई थी। सीमा का बड़ा हुआ पेट अब दिखने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजू आकर मुझसे कहता है कि भैया मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि उसकी आज डिलीवरी हो जाए। मैंने कहा लो ये कुछ पैसे लो और किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाना, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने पैसे ले तो लिए पर कहने लगा कि भैया हम गरीब लोग डिलीवरी के लिए औरतों को हॉस्पिटल नहीं ले जाते, बल्कि घर पर ही एक दाई आती है और वो ही डिलीवरी कराती है। उसके बाद वो कहने लगा कि भैया आप पहले अंदर जाकर देखें, कहीं भाभी को तो कोई परेशानी नहीं हो रही और उनकी तरफ भी ध्यान दे। मेरे मन में शंका पैदा हुई कि ये मेरी पत्नी की इतनी चिंता क्यों कर रहा है। वैसे ही मैं सोचते सोचते आया तो क्या देखा कि सीमा दर्द से कराह रही थी। कहने लगी कि दीपक मुझे बहुत दर्द हो रहा है, 1 घंटा हो गया मैं तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मैं डर गया। तब भी मैंने उसे एक सवाल किया कि मेरे न होने पर यहाँ कोई आया था क्या? मेरा महीने है राजू? मेरी पत्नी अपना दर्द भूलकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी राजू वो यहाँ क्यों आएगा, उसका यहाँ क्या काम है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने आखिर ये सवाल क्यों किया? मैंने सीमा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वो बोली नहीं नहीं, मेरे डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी कराने हैं तो थोड़ा दर्द सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर मैंने दिन भर उसका ख्याल रखा, उसके पास ही बैठा रहा। वो डर गई थी और यह उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मैंने पूछा दर्द हो रहा है क्या? हाँ। और अब सहन नहीं हो रहा? मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और सीमा को हॉस्पिटल ले गया। करीब 2-2.5 घंटे बाद नर्स ने एक प्यारी सी बच्ची लाकर मेरे हाथों में दी थी। उसे देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसकी राह मैं 4 सालों से देख रहा था। वो दिन आज आ ही गया। थोड़ी देर बाद मैं सीमा से मिलने गया।
वो मुझे कुछ उदासी लगी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो बोली कि एक तो इतने साल बाद हमें बचा हुआ और वह भी बेटी, मुझे बेटा चाहिए था। मैंने कहा पागल हो क्या तुम? मैंने कहा लड़का होना या लड़की होना ये हमारे हाथ में नहीं है, और मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि भगवान ने हमारी सुन ली। और वो जैसे मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि जी आप फिर से आपकी दूसरी शादी के बारे में कहने लगेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन मैं सीमा को घर लेकर आया। माँ ने हमारी नन्ही परी का स्वागत किया और उसे गोद में लेकर कहने लगी कि साक्षात लक्ष्मी आई है मेरे घर आज। उन्हें ऐसा देखकर सीमा को भी बहुत अधिक खुशी हुई। दूसरे दिन राजू घर आया। मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? ठीक है भैया, मुझे बेटा हुआ है। मैंने उसे बधाई दी और कहा कि अपनी बीवी और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। कि धीरे धीरे मैं अपनी बेटी के साथ रमसा गया। ऑफिस से आने के बाद मेरा सारा समय उसी के साथ बीता। मैं उसके साथ खेला था, उसे घुमाने ले जाता। एक दिन ऐसे ही वो खेल रही थी, तब मैंने सीमा से कहा कि अपनी बेटी कुछ अलग दिखती है, मतलब वो मेरी जैसी नहीं दिखाई देती। और थोड़ी देर बाद खुद ही मैं कहने लगा कि इतनी जल्दी कहाँ पता चलता है कि ये किसके ऊपर गई है। उस समय सीमा के चेहरे पर एक अलग सा डर नजर आ रहा था। उसी दिन ऑफिस से फोन आया कि कंपनी में एक अर्जेंट मीटिंग है और मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। मैंने गाड़ी निकाली और आधे ही रास्ते पर पहुंचा था, उतने में ही बॉस का फोन आ गया कि एक फाइल लेकर आनी है, जो घर पर ही रह गई थी। मुझे आधे रास्ते से लौटना पड़ा। मैं घर पहुंचा और जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा, मुझे सीमा की आवाज सुनाई दी। वो किसी से कह रही थी कि आज दीपक कह रही थी कि गुड़िया बहुत अलग दिखाई देती है। मैंने तुरंत जोर से दरवाजा खोला, क्योंकि मुझे ये जानना था कि मेरी पत्नी इतनी प्रश्नों बाद किसी कर रही है। और सामने जो देखा उसे देखकर मैं सुन रहेगा, क्योंकि मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि राजू था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सीमा के तो चेहरे का जैसे रंग उड़ गया था। उसने कहा कि भाभी ने बुलाया था। सीमा ने तुरंत उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए और कहने लगी कि जाओ अपने बेटे का ठीक ढंग से इलाज कराओ। उसने पैसे लिए और बिना कुछ बोले ही वो वहां से चला गया। सीमा बहुत डर गई थी, कहने लगी कि राजू अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगने आया था। हाँ, पर मैं भी तो सुबह घर में ही था, उसने मुझसे तो कुछ कहा नहीं। ऐसा कहकर मैंने अपनी फाइनली और ऑफिस के लिए निकल गया और मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी। फिर मैं खुद ही सोचने लगा कि मैं सीमा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकती। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा ऐसा सोचना गलत है। समय बीतता गया। गुड़िया 3 साल की हो गई थी। सीएम ने फिर एक बार खुशखबरी दी कि वो फिर से माँ बनने वाली हैं। मैंने भगवान को धन्यवाद किया और गुड़िया को उठाकर बगीचे में ले आया। तभी देखा कि राजू जो गाड़ी को धो रहा था वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है राजू, आज बड़े खुश नजर आ रही हो? हाँ भैया, मेरी पत्नी फिर से माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि क्या संयोग है, सीमा भी माँ बनने वाली है? ये सुनकर मुझे बधाई देने की जगह वो शांत हो गया। कुछ महीने बाद फिर से वही हुआ। जिस दिन सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया, उसी दिन राजू की पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। सीमा उदास थी, पर मैंने उसे बहुत समझाया। दूसरी बेटी मेरे लिए बहुत अधिक लगती थी। उसके होते ही मेरा प्रमोशन हो गया और बॉस ने मुझे दुबई भेजने का निर्णय लिया। ये सुनकर सीमा नाराज थी, क्योंकि अब दो बच्चों को अकेले कैसे संभालेंगे? माँ भी अपने मायके गई हुई थी। मैंने सीमा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता है। और उसे उसके मायके छोड़ आया। वापस आया तो पता चला कि फ्लाइट देरी से है, तो मैं अपने ऑफिस की कुछ फाइलें देखने लगा। तभी मेरी नजर बाहर राजू के कमरे पर पड़ी। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। वो यहाँ पर अकेला रहता था। फिर इस वक्त लाइट जल रही है। मैं देखने गया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी बेटियों से मिलवाने लाई है। आवाज जानी पहचानी सी थी। अब तो मुझसे रहा नहीं गया। दरवाजा खोला तो सामने सीमा, दोनों बेटियां और राजू था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने सीमा को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तुम इस हद तक जाओगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे अभी के अभी तुमसे तलाक चाहिए। ये सुनकर सीमा ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि दीपक ऐसा मत बोलो, ये सब करना मेरी मजबूरी थी। शादी के 4 साल बाद भी हमें बच्चे नहीं हो रही थी, उसमें हम दोनों का कोई भी दोष नहीं था। ये सब तो भगवान के हाथों में है, फिर भी सभी मुझे ही क्यों दोष देते हैं? मैंने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया तो पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और ये सच मुझे तुम्हें नहीं बताना था।
दीपक, कुछ देर के लिए मेरी जगह खुद को रखकर देखो, फिर पता चलेगा कि एक स्त्री जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती उसका लोगों की नजरों में क्या स्थान होता है। दूसरों की क्या कहूँ, माँ जी भी तो बार बार तुम्हारी दूसरी शादी की बात करती थी। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने राजू से कहा कि मुझे बच्चा गोद लेना है। तब राजू ने कहा कि भाभी मैं आपकी मदद तो करूँगा, पर मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरा पहले 1-2 साल का बेटा भी है और अब फिर से मेरी बीवी माँ बनने वाली है। तभी मैंने सोचा कि मैं सभी से ये बताऊंगी कि मैं माँ बनने वाली, और फिर गुड़िया अपने जीवन में आई। और दूसरी बार क्योंकि मुझे लड़का चाहिए था, तब भी राज की पत्नी फिर से माँ बनने को तैयार थी। और उस समय फिर राजू को बैठी हुई मैंने उसे 2 लाख रुपए की मदद की। समय समय पर मैंने राजू और उसके परिवार की पैसों से मदद की, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी घर घर रिश्ते टूटते टूटते बची थी। मैं उन्हें यहाँ उनकी बेटियों से मिलवाने के लिए ही लेकर आई, पर राजू की पत्नी ने आने से इसलिए मना किया क्योंकि अपनी बच्चियों को देखकर वो अपनी ममता पर काबू नहीं रख पाएगी। बस इतना सही सच है, मैं तुम्हें अपने से दूर जाते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब काम किया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मेरे पैरों में पड़कर रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई, पर मुझे ये भी समझ आ गया था कि बार बार समझाने के बाद भी उसे मुझ पर विश्वास भाषण नहीं था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर बच्चे नहीं होते तो पत्नी की भावना को न समझते हुए भी दूसरी शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि सीमा ने इतना सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा, क्या हम इन्हें अपने साथ रख सकते हैं? सीमा नहीं डरी हुई आवाज में मुझसे पूछा। मैंने कहा, सीमा यह अपनी ही बेटी है, हमारे साथ नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ जाएगी? तब मैंने राजू से कहा कि ये सब बात बस यही तक ही सीमित रहे और ये बात किसी और को बिल्कुल भी पता न चले। राजू ने भी मुझे वचन दिया कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। मैं सीमा और अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में आ गया और अब मैं माँ सीमा पर अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी से दुबई में रह रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।